बट मुझे लग रहा था कि आज शायद सुबह सुबह बाइक स्टार्ट नहीं होगी, बिकॉज कल जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तो मोटरसाइकिल बिल्कुल धक्का दे के स्टार्ट करी है मैंने, बिल्कुल सेल्फ नहीं ले रही थी। तो आज मैं इस चीज़ के प्रिपेयर होके आया था कि शायद आज मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हो, तो उसके बाद देखेंगे कि क्या करना पड़ेगा, कैसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके या फिर स्टार्ट होगी या नहीं होगी, या फिर ऑफिस बिना बाइक के जाना पड़ेगा आज। बट लकीली एक सेल्फ में ही स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या है। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। पूरा एक हफ्ता हो चुका है लास्ट वीडियो अपलोड हुए। लास्ट वीडियो जब कश्मीर से वापस आए थे उसी का अपलोड किया था, बट उसके बाद 10,000 चीज़ें और हो गई कश्मीर में, लाइफ में, दिल्ली में। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। सो चलती रहती है चीज़ें ऐसी ज़िंदगी के अंदर। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो आई एम श्योर आपको पता होगा मोटरसाइकिल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कश्मीर में ही। तो उसके बाद मतलब वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही। कश्मीर से आने के बाद उसके बाद मोटरसाइकिल 3-4 दिन खड़ी रही क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रही थी। फ्यूल इंजेक्टर चेंज हुआ और फ्यूल पंप जो है वो क्लीन किया, तो ये प्रॉब्लम फिक्स होगी। पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट 2 वीक से कोई दिक्कत नहीं आ रही थी मोटरसाइकिल चलाने में। थोड़ा सा मिसिंग मारने वाला सीन फिर से आ गया, तो साइकिल वाले यार लेफ्ट चल ले पूरा। ऑलराइट, तो फिर से मिसिंग मारने लग गए। लेकिन उसके बाद कल जब सुबह तो ठीक ठाक ऑफिस पहुंच गया, लेकिन जब शाम को जब ऑफिस से निकला मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, सेल्फी नहीं ले रही थी। उसके बाद फिर धक्का मार के स्टार्ट करनी पड़ी, तभी जाके स्टार्ट हुई। बट अच्छी बात यह है कि अभी सुबह सुबह आराम से स्टार्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। हंटर 350, अरे हंटर 350 से याद आया, हंटर 350 2025 भी लॉन्च हुई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें नई हैं। तो हंटर इस बार क्या नया अपडेट किया है रॉयल एनफील्ड ने, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अगर आपने मेरी प्रॉब्लम्स वाला वीडियो देखा होगा ना, उसमें मेरे मोस्ट जो प्रॉब्लम्स फेस हुई ना हंटर 350 के साथ, उनको डिस्कस किया था। और रॉयल एनफील्ड ने भी शायद वही प्रॉब्लम्स वाला वीडियो देखा है तो इसलिए उन सारी चीज़ों को फिक्स कर दिया। अब ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, रेयर सस्पेंशन अच्छा है, मोटरसाइकिल का लाइटिंग बहुत अच्छा है, सीट नहीं है, कंफर्टेबल है। बस यही 4 चीज़ें मेनली मैंने डिस्कस की थी अपने उस वीडियो में इस मोटरसाइकिल के लिए, कि ये 4 चीज़ें हैं। अगर रॉयल एनफील्ड फिक्स कर देता है इस मोटरसाइकिल में, तो ये मोटरसाइकिल की जो कैपेबिलिटीज़ है ना बहुत सारी हो जाएंगी। मोटरसाइकिल ऑफ रोड कैपेबल भी हो जाएगी। कल आज तो 1 मई हो गया, बट इसी महीने यानी इसी महीने नहीं, अब तो लास्ट मंथ हो गया, अप्रैल को ही मैं कश्मीर से आया था। और अभी रिसेंटली जो कश्मीर में पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ ना, उसने हम सबको शेक करके रख दिया है। सीरियसली बताऊँ तो ये एक बहुत 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 ही सीरियस और बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज़ एक इंसानों पे ऐसा अटैक होना, ख़ासकर हमेशा से कश्मीर में सबसे सेफ़ अगर कोई कैटेगरी रही है ना लोगों की, वो है टूरिस्ट्स की। टूरिस्ट्स को कभी भी कोई किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कश्मीर के लोकल्स का थोड़ा बहुत रहता था इशू आर्मी के साथ, उसके भी अपने रीजंस थे, और आर्मी का भी कुछ इश्यूज़ कश्मीरीज़ के साथ रहता था, उसके भी अपने रीजंस हैं। उन सब चीज़ों को डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन सबसे जो सेफ़ कैटेगरी थी वो टूरिस्ट्स की थी। कभी भी, चाहे लोकल्स हो, आर्मी हो, टूरिस्ट्स को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई परेशान नहीं करता था। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ हुई जिस चीज़ ने पूरे कश्मीर, पूरे इंडिया, पूरी दुनिया को शेक करके रख दिया। बीइंग ए कश्मीरी, आई स्टे इन दिल्ली, तो थोड़ी बहुत टेंशन तो हो जाती है, बिकॉज़ हम इंडियंस की मेंटालिटी ऐसी है कि हम लोग एक पूरा क्या कहते हैं उसको, जो लोगों की कौम होती है ना, पूरा उसी को रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं किसी भी गलत चीज़ के लिए। बीइंग ए कश्मीरी, हाउ वी टेक दीज थिंग्स, हमें ये चीज़ें कैसी लगती हैं। हम कश्मीरीज़ हमेशा से इस चीज़ का प्रूफ देते आए हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे दिल में हिंदुस्तान है, इंडिया है। हमेशा से हमने प्रूफ देते आए हैं और हमेशा देते रहेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ दिस इज़ आवर कंट्री। जितना ये किसी दूसरे की कंट्री, उससे ज़्यादा हमारी कंट्री है। जितने सेक्रीफाइसेस किसी और ने किए होंगे उतने हमने किए हैं इंडिया में रह के, उतने प्रूफ्स हमने दिए हैं अपना देशभक्त होने के। सबसे ज़्यादा अगर किसी को शेक किया है ना, वो हम कश्मीरीज़ को किया है, बिकॉज़ टूरिस्ट्स आर समथिंग जिससे हमारी रोज़ी रोटी चलती है।
हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन कभी भी हम कभी कोई ऐसा स्टेप नहीं होता कश्मीरीज़ का जहाँ किसी तरह से किसी भी मासूम इंसान को कोई नुकसान पहुँचे। या फिर टूरिस्ट्स की तो बात अलग है यार, उनको तो हम भगवान की तरह पूछते हैं। बीइंग ए कश्मीरी इन दिल्ली या फिर कश्मीर से बाहर रहते हुए, पीपल आस्क मी कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारे कश्मीर में, कैसी सिचुएशन है वहाँ पे। अगर ऐसे हमारे घर में घुस के हमारे घर आए मेहमान को कोई नुकसान पहुँचाए तो उससे ज़्यादा दुख की बात, उससे ज़्यादा बुरी चीज़ हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। सब दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि भाई हम कश्मीरीज़ को उस नज़र से मत देखिए यार इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जितना आपके दिल में हिंदुस्तान है उससे ज़्यादा हमारे दिल में है। ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मेरे माइंड में थी, जो आई थॉट कि आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज़ यू गाइस आर क्लोज टू मी। तो अपने दिल की बातें कभी भी शेयर कर लेनी चाहिए वापस आते हैं मोटरसाइकिल की प्रॉब्लम पे यार। कल ना जैसे ही मैं निकला ऑफिस से तो मोटरसाइकिल स्टार्ट होना बंद हो गई, तो बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। मुझे सुबह लगा था कि शायद स्टार्ट ना हो, मैं पता नहीं ऑफिस लेके जा पाऊँगा या नहीं। आई थिंक कल बैटरी की वजह से मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही थी। मोटरसाइकिल के लिए 3 साल होने वाले हैं, तो बैटरी का इशू आई डोंट नो इतनी जल्दी आता है कि नहीं आता, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट मोटरसाइकिल। मैं भी उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ इस मामले में, थोड़ा बहुत नॉलेज है बट यार आई एम स्टिल लर्निंग कि कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। तो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा रही तो लेट्स सी आई गेट इट चेक्ड, बिकॉज कल से तो इंजन लाइट भी ऑन है मोटरसाइकिल का। कल जब स्टार्ट नहीं हो रही थी उसके बाद से इंजन लाइट ऑन हो गया। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा ना, तो मैं एक नई मोटरसाइकिल लेने का मैंने बहुत सोचा था। 440 आई तो आई थॉट कि मैं अपग्रेड कर लेता हूँ 440 में। देन मैंने सोचा यार 3 साल से रॉयल इनफील्ड को एक्सपीरियंस कर लिया, 411 की तो कोई मतलब कमी नहीं है इसके अंदर। 411 अब 450 भी मैंने चलाया, हिमालयन 450, गोरिल्ला 650 भी राइड कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड का। वैसे लंबी राइड्स के लिए नहीं राइड किया, बट ऐसा है कि वीक्स राइड किया अच्छा खासा। तो आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ना कहीं और स्विच किया जाए, कुछ नया एक्सपीरियंस लिया जाए, किसी नए ब्रांड की सर्विसेज को देखा जाए। तो कब से मेरे माइंड में KTM 390 अटक रही है। तो उसके बाद जब नई लॉन्च होने वाली थी ना, तो पुरानी वाली दिन आई थॉट कि अभी नई लॉन्च होगी और उसके बाद देखेंगे। तो आई थिंक इट्स टाइम कि मुझे अपग्रेड कर लेना चाहिए नए वाली पे अब मोटरसाइकिल्स का क्या रहता है ना कि जितना भी आप नए मॉडल्स का वेट करते रहोगे तो उतना डिले होता रहेगा। आज एक मॉडल लॉन्च हुआ है तो आप बोलोगे चलो यार अभी कुछ टाइम में तो दूसरा मॉडल आ जाएगा, उसको ख़रीद लूँगा। जब उसके बाद वो लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद देखो नया मॉडल आ जाएगा। नौ बज रहे हैं। ये जो फ़ोटो है ना मेरे वॉलपेपर पे, ये दिस्कित की है लद्दाख की। आज तो वैसे थर्सडे है तो ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता मंडे के मुकाबले में। बाकी लेट्स सी क्या होता है, मिलते हैं शाम में ऑफिस से निकल के। ऑलराइट 6:50 आज का दिन ख़त्म हुआ। सुबह 9 बजे एंट्री किया था ऑफिस में, अभी 6:50 हो रहे हैं। लेट्स गो। जैकेट मैंने ऊपर ही पहन लिया था ऑफिस में, तो अभी थोड़ा सा एकदम गर्मी हो रही है। हो गई ऐसा डरा के रखा हुआ है ना इसने मुझे, ऐसा डरा के रखा है ना इसने मुझे कसम से। ये कभी स्टार्ट होते कभी स्टार्ट नहीं होते। मेरी फट जाती है क्या इंजन लाइट भी बंद हो गई है। सुबह इंजन लाइट जल रही थी, अरे ना मे बी बैटरी की वजह से भी जल सकती है, पॉसिबल है। तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा कि जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो कभी बहना ना चाहे। अभी तो निकला और अभी फील हो रहा है कि मैं बॉयल हो रहा हूँ अंदर से।
इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चला के ना ठंडा करना पड़ेगा खुद को। अब अच्छी बात यह है कि मेरा जैकेट है ना, इसकी क्वालिटी वैसी है जिसमें एयर पास हो जाता है। अगर होता गलती से वो वाटर प्रूफिंग वाला तो उसमें वैसे वेंटिलेशन का सिस्टम रहता है, बट क्या उबाल देता वो गर्मी में यार। 2-3 दिन से मौसम थोड़ा सा ठंडा है। अभी घर पे बात कर रहा था तो दे आर लाइक कि बारिश का मौसम होने वाला है। इट्स गेटिंग कोल्डर। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी और लाइटनिंग थंडर वगैरह हो रहा है, तो 2-4 दिन बारिश होने वाली है फिर से कश्मीर में। जबकि मई का महीना, अक्सर मार्च और अप्रैल का जो ना बारिशों का सीज़न रहता है। मई में बहुत कम ऐसा रहता है कि रेनफॉल हो। मई जून के बाद रेनफॉल कम हो जाती है, बारिशें कम हो जाती है, मौसम अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी कहते हैं कश्मीर के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, तो इट्स सिंपल कि कश्मीर का मौसम कभी भी बदल जाता है। भाई साहब, यामाहा की 155 सीसी की स्कूटी है जिसका नाम नहीं याद रहता है, साला इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट सा है, बट पूरा टूरिंग ही रेडी कर रखी है इसने। जब मैं स्टार्टिंग में मुझे चलाने नहीं आती ना 2 व्हीलर्स, बट मुझे शौक था, तब मैं सोचा स्कूटी लूँगा ना, उसमें ये 2 पहिए लगवाऊँगा तो तब चला लिया करूँगा। आई एम श्योर जिन लोगों को पसंद है ना बट चलाना नहीं आता, वो भी ऐसा, उनके दिमाग में भी ऐसे फितूर आए होंगे कि ये वाली स्कूटी लूँगा जिनमें एक्स्ट्रा पहिए हैं, तो उसके बाद चलाऊँगा उसको। रॉयल इनफील्ड्स को ऐसे ट्रैफिक और गर्मी में चलाने का सबसे जो मुश्किल चीज़ होता है ना, वो है इंजन हीटिंग का। इस टाइम पे भी इंजन इतनी हीट मार रहा है ना, इस सिचुएशन से यहाँ पे हीट फील हो रहा है मुझे, और इतना हीट फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। तो ये एक रॉयल इनफील्ड्स को राइड करने का ड्रॉबैक होता है गर्मियों में। सर्दी में तो ये हीट अच्छी लगती है, जब पैरों के पास थोड़ी देर हीट आती रहती है ना, तो इतने ठंडे में राइड करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन गर्मियों में ना यही तुम्हें हालत ख़राब कर देती है। और ये एक बड़ा ड्रॉबैक है रॉयल इनफील्ड्स का यार। कब ऑयल कूल्ड इंजन कब आएंगे बड़े सीसी यानी पावरफुल इंजन्स के अंदर। ये था आज का दिन, एक और दिन दिल्ली की गर्मी में हमारा कॉर्पोरेट मजदूरों का लेबर डे वाले दिन। विश यू ऑल हैप्पी लेबर डे, जो भी मजदूर है मेरी तरह उन सबको। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी नेक्स्ट नया हंटर 350 आया है 2025 मॉडल, तो उसको रिव्यू करेंगे हम, और जैसी अवेलेबल हो जाती है तो तब मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।